संविधान में जोड़ा गया था इन कर्तव्यों को। यानी कि ये कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया। किनको जोड़ा गया बच्चों? हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, ये बात जानने की बहुत जरूरी है। 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। क्या क्या कर्तव्य होंगे? यानी कि हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हमें क्या क्या काम करने चाहिए। तो हमारे क्या कर्तव्य हैं? पहली बात, ध्यान से सुनेंगे, संविधान का पालन करें हम। जो संविधान हमारे लिए बनाया गया, हमारे देश का जो संविधान है बच्चों, हमें उसका पालन करना सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, कि हम संविधान का पालन करें। एक बात। दूसरी बात, और उसके आदर्शों और उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्या कर्तव्य हमारा? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से हमें संजोना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा कर्तव्य क्या हमें दिया गया है? भारत की संप्रभुता, जैसा कि मैंने बताया हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द आया था, तो भारत की जो संप्रभुता है और भारत की जो एकता है और अखंडता की हमें रक्षा करनी चाहिए। संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करने का कर्तव्य दिया गया है। इस कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट कर्तव्य क्या दिया गया है? ये कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ये बच्चों के जो कर्तव्य हैं 1976 में, जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे संविधान में इनको जोड़ा गया कि नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और बुलाए जाने पर जो है वो राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हमें करना चाहिए। सभी भाईचारे से रहे, ये हमें निर्माण करना चाहिए। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसा कोई भी हमें कार्य नहीं करना है। नेक्स्ट कर्तव्य क्या है हमारे भारत के नागरिकों को? संविधान में जो कर्तव्य दिए गए हैं उसमें से मैंने 5 कर्तव्य अभी तक आपको बताए। नेक्स्ट एंड नंबर 6 कर्तव्य क्या है? भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। यानी कि भारतीय संस्कृति के गौरव को समझते हुए उसका सम्मान करने का भी हमारा काम है। और नेक्स्ट नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि आते हैं, रक्षा करने का काम सभी नागरिकों का है और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव हमें हमेशा रखना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट नंबर 8 कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमें हमेशा विकास करना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये मैंने अब तक आपको 9 कर्तव्य अब तक बता दिए हैं। 10वां कर्तव्य क्या है ये भी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट एंड नंबर 11 जो है वो हर माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं, ठीक, अपने बच्चों या पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। कोई भी माँ बाप ऐसा ना हो जो अपने कक्षा वो
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को जो है पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, ये है उनका कर्तव्य है। ये हमारे संविधान में ये दिया गया है। ठीक है, ये कर्तव्य संविधान में जो है वो कब जोड़ा गया है? यह 2002 में जोड़ा गया है। 2002 में ये कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र का कोई भी बच्चा घर पर ना रहे, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक उसे स्कूल भेजे। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं वो घर पर ना रहें, उन्हें शिक्षा से बाधित ना होना पड़े, उन्हें शिक्षा प्राप्त कराना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये संविधान में 2002 में कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी कि पहले जो 1976 में जो कर्तव्य दिए गए थे वो थे 10 कर्तव्य, और बाद में एक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया। अर्थात वर्तमान में जो कर्तव्य हैं नागरिकों के संविधान में जो शामिल करे गए हैं वो कर्तव्य बच्चों कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं। ठीक, तो मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये जो चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है, और ये चैप्टर था हमारा संविधान। तो ये वीडियो छोटी भले सी रह गई है, लेकिन ये चैप्टर का यहाँ पर समापन हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।